नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा कलेक्टर बालाघाट के स्थानांतरण के बाद बालाघाट जिले में 146वें कलेक्टर के रूप में नवागत कलेक्टर मृणाल मीणा ने अपने पद की जिम्मेदारी आज संभाल ली है। इस बीच उन्होंने यहां के प्रशासनिक और राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक ली और जिले की भौगोलिक और अन्य चुनौतियों के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही नवागत कलेक्टर की बहुत सारी चुनौतियों के बारे में भी बात हुई। वो जिले को लेकर क्या कुछ विकास करना चाहते हैं, ये भी उन्होंने हमसे साझा किया। साथ ही उन्होंने बालाघाट जिले को विकास के पथ पर किस तरह अग्रणी किया जा सकता है, शासन की किन योजनाओं को सुदूर अंचलों तक पहुंचाया जा सकता है, इस विषय में भी हमसे जानकारी साझा की। मूलतः राजस्थान भरतपुर के रहने वाले लॉ ग्रेजुएट नवागत कलेक्टर ने बहुत ही तल्लीनता के साथ आईएएस की पढ़ाई की और उन्होंने सभी युवाओं को भी ये संदेश दिया कि वो किस तरह अपने उद्देश्य के प्रति फोकस रहकर आईएएस जैसी बड़ी प्रशासनिक सेवा में आ सकते हैं। नवागत कलेक्टर मृणाल मीणा ने और क्या कुछ हमसे कहा, आइए जानते हैं। अब मेरे करियर की शुरुआत रीवा से हुई थी, जहां मैं सहायक कलेक्टर था। मैं 2015 बैच का आईएएस अधिकारी हूं और उसके बाद में सीयू जिला पंचायत भी रहा हूं और फिर एसडीएम भी मैं मुरैना सबलगढ़ में रहा, सीयू जिला पंचायत राजगढ़ में रहा। उसके बाद में रीवा में नगर निगम कमिश्नर रहा। फिर उसके बाद में उज्जैन में एज एडिशनल कलेक्टर सीयू जिला पंचायत और अंत में प्रशासक महाकालेश्वर मंदिर में काम करने का मुझे मौका मिला। उसके बाद में ये अवसर मिला है कलेक्टर बालाघाट के रूप में काम करने का, और जिस पे आज मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज करी है। और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यकाल में मैं जितना बालाघाट की जनता के लिए कर पाऊँ उतना मेरे द्वारा संपन्न हो सके, और आप सबका भी उसमें जितना सहयोग मिल सकेगा उसको हम प्राप्त करके अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। ये क्या प्राथमिकता रहेंगी आप? प्राथमिकताएं जो भी समय समय पे शासन के द्वारा निर्धारित योजनाएं हैं और जो अभियान चलाए जाते हैं, सर्वप्रथम तो प्राथमिकता यही रहेगी कि उनका क्रियान्वयन अच्छे तरीके से हो सके और आम जन तक वो सारी योजनाएं और अभियानों की जानकारी और उनका लाभ जनता तक पहुंच सके। और इसके साथ ही फिर जैसे मैं ज़िले की समस्याओं को समझूंगा, अपनी प्राथमिकताएं उस हिसाब से हम आगे डिसाइड करते हुए चलेंगे। जी, स्वतंत्रता दिवस भी सामने है, इसके लेकर क्या खास? सर्वप्रथम तो मैं सभी बालाघाट के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम रूप से देता हूं आपके माध्यम से। और हर घर तिरंगा अभियान भी अभी चल रहा है, मैं उसका भी जानकारी अपनी टीम से लूँगा और उसमें भी जितना संभव हो सकेगा पार्टिसिपेट करने का प्रयास करूँगा। और यही है कि तैयारियों के संबंध में हम कल एक बार विज़िट भी करेंगे। आज मॉक प्रैक्टिस तो हो चुकी है, कल एक बार विज़िट करके अच्छे से जितना भव्यता के साथ में इसको मनाया जा सकता है उसका मैं अपनी टीम के साथ में प्रयास करूँगा। बिल्कुल अलग है, और उसको जैसा मैं बता रहा था कि सर्वप्रथम तो मैं यहाँ की चुनौतियों को समझने का प्रयास करूँगा, उसके बिना तो कुछ भी अभी कह पाना संभव नहीं है। एक बार मैं उसे समझूँ, जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन भी मैं प्राप्त करूँगा इस संबंध में, और आप सबका फीडबैक मिलेगा। लगातार मेरा इंटरेक्शन सभी के साथ बना रहेगा, तो उससे कैसे कैसे उन्हें हल करना है और बेहतर तरीके से मैं समझ पाऊँगा। और पूरा प्रयास रहेगा कि जितना अच्छे से हम योजनाओं को और इन अभियान के सारे मकसदों को लोगों तक पहुंचा सके उसका प्रयास करेंगे। सर, यूपीएससी क्रैक करने से पहले और कहीं जॉब में किया? मैंने वैसे लॉ की पढ़ाई करी है, मैंने BA LLB ऑनर्स किया है नालसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। और उसके बाद संयोग ये रहा कि प्रैक्टिस इंटर्नशिप्स वगैरह मैंने बहुत करी हैं अपने कॉलेज के पीरियड में, लेकिन फिर मैंने सीधे UPSC ही लिखा था और फर्स्ट अटेम्प्ट में फिर मेरा क्लियर हो गया, तो फिर मैं यहाँ आ गया। तो मैंने प्रैक्टिस वैसे नहीं करी है, बट हाँ इंटर्नशिप्स के टाइम पे मेरा लिटिगेशन का और कॉर्पोरेट लॉ का कुछ एक्सपीरियंस है। होम टाउन MP स्टेट है या अदर? मेरा होम टाउन भरतपुर है। वैसे मैं मूलतः राजस्थान से हूँ, फैमिली भरतपुर से है, बट क्योंकि फादर भी सरकारी सेवा में थे तो हम लोग काफ़ी अलग अलग जगह पे रहे हैं। तो युवा कलेक्टर के रूप में आपकी पहचान है, तो युवा जो इस वक्त आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देंगे? संदेश तो मेरा यही होगा कि सर्वप्रथम तो एफर्ट है आपका, आप कितनी मेहनत उसके लिए करते हैं, आपका जो जाने का मोटिव है, इंटेंशन है, वो क्लियर होना चाहिए। और उसके साथ में ही आपका मनोबल पूरे टाइम, क्योंकि लंबा पीरियड रहता है किसी भी एग्ज़ाम के प्रोसेस में और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और क्योंकि आप उसको ग्रेजुएशन के बाद देते हैं तो उसमें ये
असमंजस हमेशा रहती है कि कॉलेज ख़त्म हुआ, अब सेवा शुरू करनी है, बट आपको बीच में एग्ज़ाम के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो मनोबल बनाए रखें उसके लिए। बाकी हम प्रयास भी करेंगे कि कुछ गाइडिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ में मिलके हम यहाँ पे कुछ लोकली शुरू कर सकें। अब मेरे को जानकारी ऐसी भी है कि ऑलरेडी ऐसा कुछ काम यहाँ पे बालाघाट में चालू है, तो उसको कंटिन्यू रखते हुए और हम कैसे गाइड कर सकें बेहतर, इसका भी प्रयास मैं शिक्षा विभाग के साथ में और हायर एजुकेशन के साथ में और जो यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं कुछ उनके साथ में करने का प्रयास करूँगा।